हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक ऐसी कंट्री की बात करूंगा जो कि हमारे प्यारे कंट्री पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर उसको पाकिस्तान से अलहदा होना पड़ा और वो एक आजाद मुल्क बन गया। जी बिल्कुल, यह है कंट्री बांग्लादेश और आज इसके सबसे अहम फैक्ट से बात करेंगे। नंबर 1, बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट और इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट जिसको कहते हैं जैक फ्रूट। जैक फ्रूट तकरीबन 3 फुट लंबा है और इसका वजन तकरीबन 50 किलो से भी ज्यादा होता है, यानी एक 13-14 साल के बच्चे से भी ज्यादा वजनी फल, जो कि इस मुल्क का कौमी फल है। नंबर 2, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे बांग्लादेश नहीं बल्कि मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था। और जिस पाकिस्तान को अब पाकिस्तान कहा जाता है ये बेसिकली मगरबी पाकिस्तान था, लेकिन चूंकि इन दोनों के दरमियान कोई जमीनी राब्ता नहीं था और काफी ऐसे मसाइल जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के भी थे, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 9 महीने के लिए जंग हुई, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहते हैं। ये एक सिविल वॉर थी और वो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते थे, लिहाजा 26 मार्च 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक जंग चली। एट द एंड कुछ मजीद दूसरे मुल्कों की ताकतों की वजह से पाकिस्तान आर्मी को अपने हथियार डालने पड़े और 16 दिसंबर को बांग्लादेश आजाद हो गया। लेकिन आज भी उनके दिल में पाकिस्तान के लिए रिस्पेक्ट है और माजी में होने वाले जितने भी वाकयात हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो उनके दिल से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के आज बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात हैं। नंबर 3, यहाँ पर टाइगर्स की एक ऐसी किस्म मौजूद है जिनको कहा जाता है द स्विमिंग टाइगर्स, यानी एक ऐसे टाइगर जो कि पानी में तैर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के अंदर इस दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट मौजूद है जिसको कहा जाता है सुंदरबान। मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट जो कि दरिया या फिर समंदर के साथ लगता हो और उसी वजह से वो फॉरेस्ट ग्रो किया हो। तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी टाइगर्स हैं उनको क्रॉसिंग के लिए तैरना पड़ता है। तो वक्त के साथ साथ उन टाइगर्स में एवोल्यूशन हुई और वो तैरने के बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन गए और इन्हीं को स्विमर टाइगर्स कहा जाता है। बेसिकली ये बंगाली टाइगर्स होते हैं। वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट हुई और वो टाइगर्स तैरने लगे और ये बहुत ही ज्यादा रेयर किस्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया के कुछ इलाकों में मिलती है। नंबर 4, रिसेंट ही 2025 में होने वाले सबसे बड़े प्रोटेस्ट में सबसे ऊपर नाम बांग्लादेश का आता है। उसकी वजह यह कि बांग्लादेश में एक बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी। वो ये थी कि यहाँ पर जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं तो उसके अंदर 56% सरकारी नौकरियां फ्रीडम फाइटर्स को दी जाती हैं। मतलब वो लोग जिन्होंने 1971 की लिबरेशन वॉर में हिस्सा लिया था, तो उनके बच्चे, उनके पोते और जितनी भी जनरेशन आगे आती जाएंगी, 56% सरकारी नौकरियां सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, बाकी 44% पे मुकाबला होता है। तो इसी वजह से जितने भी बच्चे हैं उन्होंने 2025 का एक बहुत ही फेमस किस्म का प्रोटेस्ट किया बांग्लादेश में, जिसमें तमाम बच्चे पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने अपनी वजीर आजम को वहां से निकाल दिया, शेख हसीना वाजिद को, और एट द एंड ये तय पाया कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स की औलादें होंगी उनको 10% कोटे में हिस्सा दिया जाएगा सरकारी नौकरियों के लिए। नंबर 5, बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी 2015 से पहले, जिसको कहते हैं इंक्लेव इनसाइड इंक्लेव। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इंक्लेव क्या होता है। अगर किसी मुल्क का एक छोटा सा हिस्सा दूसरे मुल्क में हो तो उसको इंक्लेव बोलते हैं। जिस तरह 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का इंक्लेव था क्योंकि वो इंडिया के अंदर समाया हुआ था, ठीक इसी तरह बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन है जिसको इंक्लेव इनसाइड इंक्लेव कहा जाता है। अब आपने इस बात को गौर से समझना है। बांग्लादेश के अंदर एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है जो कि इंडियन टेरिटरी का है, लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं होती। उस इंडियन टेरिटरी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है जो कि बांग्लादेश टेरिटरी का है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन लोगों का क्या हाल होगा कि उनको दूसरी साइड पे जाने के लिए ही वीजा लगवाना पड़ता होगा। और वहां पर इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी हुई, वहां हर वक्त टेंशन रहती थी, उन लोगों को किसी किस्म का फ्रीडम नहीं था, ना वहाँ स्कूल थे, अस्पताल थे, किसी किस्म की कोई सर्विसेज नहीं थी। तो जब ये होने लगा तो 2015 के अंदर बांग्लादेश और इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया जिसको कहा जाता है एलबीए, बीएलए नहीं बल्कि एलबीए, जिसको कहते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। और इसके तहत वहां के लोगों को ये इख्तियार दे दिया गया कि आप या तो इंडिया का हिस्सा बन जाएं या फिर बांग्लादेश की सिटीजनशिप ले लें। तो उसके बाद से उस लैंड बाउंड्री को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया गया और फिर लोगों को फ्रीडम दिया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे सब कॉन्टिनेंट के और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त कंट्री बांग्लादेश के चंद बहुत ही रेयर और शॉकिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।